हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर 11, उसके अगले लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स में जो प्रमोशन वाला पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रमोशन का मतलब तो आप सभी को पता ही है। प्रमोशन मतलब क्या करना? पब्लिसिटी करना। किस चीज़ की? अब एक मार्केटर या प्रोड्यूसर किस चीज़ की पब्लिसिटी करेगा? अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। तो देखो यहाँ पर लिखा है, promotion element of marketing mix is concerned with activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channels to enhance the sales। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर या मार्केटर क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज वो कर रहा है। क्या करने के लिए? कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो कस्टमर्स तो बिल्कुल ग्राहक हो गए जो एंड में आपका सामान कंज्यूम करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग आ गए। तो कस्टमर को तो प्रोडक्ट के बारे में पता चलना ही चाहिए। कस्टमर के पास प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी पता चलना चाहिए कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स उसके पास हैं जो उसको कस्टमर को बेचना है। अगर इसको ही जानकारी नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में तो फिर वो कस्टमर्स को आगे जानकारी नहीं दे पाएगा। ठीक है। और ये सब चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ताकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता चले और प्रोडक्ट की बिक्री जो है वो बढ़े। ओके। तो ये जो कम्युनिकेशन किया जाता है, इसका एम क्या है? इसका एम है इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है। और उसको क्या इन्फॉर्म करना है? अबाउट द मेरिट्स, यानी कि प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा हमेशा प्रोडक्ट के एडवांटेजेस ही बताए जाते हैं, कभी उसके डिसएडवांटेजेस या उसकी खामियां जो है एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताई जाती। ठीक है। तो यही इसका जो है, इसका लक्ष्य है कि कस्टमर जो है, जो हमारा ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, भावी कस्टमर, उसको इन्फॉर्म करना और परसुएड करना। इन्फॉर्म करना मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना, और परसुएड करना यानी कि उसके अंदर एक इच्छा जागृत करना कि ये प्रोडक्ट उसको खरीदना चाहिए, इस प्रोडक्ट की उसे ज़रूरत है। अगर उसके अंदर उसको खरीदने की इच्छा ही नहीं जगा पाएगा ये मार्केटर, तो फिर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेगा। ओके, तो फिर उसकी बिक्री नहीं बढ़ेगी। अब प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स मतलब सारे डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल्स को प्रमोट करने के लिए जितने सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सारे प्रमोशन मिक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ सकते हैं? देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस प्रमोशन मिक्स में आ सकते हैं वो है सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि आप कौन से एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करोगे या प्रमोशन करोगे। जैसे कि आप टीवी के थ्रू जाओगे, कि रेडियो या प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, या आप पोस्टर्स छपवाओगे या बैनर्स लगवाओगे। ठीक है। फिर कौन सी प्रमोशन टेक्निक आप यूज़ करोगे? प्रमोशन टेक्निक्स में आता है कि बहुत लोग इनिशियल में एक के साथ एक फ्री ऑफर देते हैं, बहुत लोग डिस्काउंट्स देते हैं, तो ये सब प्रमोशनल टेक्निक्स हो जाते हैं। ठीक है। पब्लिसिटी मेजर्स, आप कौन से पब्लिसिटी मेजर्स अपनाओगे, और पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन करना, वो भी प्रमोशनल मिक्स के अंदर आता है। ठीक है। पब्लिक रिलेशंस में आफ्टर सेल सर्विस वगैरह जो हो गया, या कस्टमर का कोई अगर डिस्प्यूट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब चीज़ें पब्लिक रिलेशंस में आ जाती हैं। ठीक है। तो ये जो प्रमोशन है ना, इसको करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। इसको बोलते हैं टूल्स या एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। ठीक है। तो इसको आप एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछेगा कि एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या है, तो ये चार ही बताने हैं। सबसे पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग, और चौथा है पब्लिक रिलेशंस। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी सबसे पहले एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है, आप सभी को पता है, जब भी आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग मिल जाती है उसमें। जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें भी आपको एड्स मिल जाती हैं। ठीक है। आजकल यूट्यूब चला लो, कुछ भी चला लो, एड्स आती रहती है, तो एड्स के बारे में आपको पता है। तो एड्स की कुछ फीचर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली देखो यहाँ पर एड में क्या होता है, एड का डेफिनेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। एड एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। इन सब चीजों का मतलब मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहला हो गया पेड फॉर्म, को नोट करो। दूसरा हो गया नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन जो है। ठीक है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो तीसरा चीज याद रखना, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो तीन चीजें क्या है? पेड फॉर्म है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो मुफ्त में कभी नहीं होती है। दूसरा जो है नॉन पर्सनल है। ठीक है, ये नॉन पर्सनल वर्ड को याद रखना, आगे समझाऊंगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होना चाहिए। तो तीनों चीजें के बारे में आगे बात करेंगे।
तो इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन या नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता। पर्सनल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जब आप और आपका कोई फ्रेंड या आप या आपका कोई फैमिली मेंबर जब वन टू वन बात कर रहे हो, जहां पर आप भी कुछ बोलें और इधर से भी कुछ बातचीत हो, तो उसको पर्सनल प्रेजेंटेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन जब एक बंदा, मान लो कि एक रेडियो पे एक आरजे है, ठीक है, रेडियो जॉकी, जो लोग रेडियो पे प्रोग्राम्स करते हैं एफएम रेडियो पे, तो ये आरजे कुछ बोले जा रहा है, साथ में आपको गीत भी सुना रहा है। तो ये जो आपको कह रहा है वो आप सुन पा रहे हो एज अ मैसेज, लेकिन आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन पर्सनल, और ये जो आरजे है किसी एक बंदे से बात नहीं कर रहा है, ये जनरल पूरी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, ये किसी एक पर्सन को दिमाग में रख के अपनी बातें नहीं बोल रहा है, ये पूरी पब्लिक को दिमाग में रख के अपनी बातें कह रहा है। तो यहाँ पर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जब आप टीवी पे कोई ऐड देखते हो, तो क्या वो ऐड सिर्फ आपके लिए बना है? नहीं, वो ऐड जितनी जनता देख रही है सबके लिए बना है। एक स्टैंडर्ड या कॉमन मैसेज वो लोग ऐड में डाल देते हैं कि मेरी क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, या इसको खाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये सबके लिए ये मैसेज है, जो भी उस ऐड को देखेगा उसके लिए ये मैसेज है। ओके, और उस मैसेज में क्या रहता है? उस मैसेज में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उसके मेरिट्स, कभी भी डीमेरिट्स नहीं रहते। प्रोडक्ट के डिसएडवांटेजेस कभी कोई एडवर्टाइजिंग में दिखाता नहीं है, तो सिर्फ मेरिट्स होते हैं, प्राइस होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा। ओके, जैसे कभी कभी आजकल कुछ प्रोडक्ट्स की जब ऐड आती है तो वहां पर नीचे से लिख देते हैं अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट ओनली या अवेलेबल इन अमेजोन। तो कस्टमर को पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को अगर खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, ठीक है, प्राइस कितनी है, क्या इसके फायदे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताई जाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट का एक पुल इफेक्ट होता है। पुल, वो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है, वो कस्टमर को कहता है कि इस प्रोडक्ट को आओ और ले लो, ये तुम्हारे फायदे की चीज है, ये तुम्हारे फायदे का सौदा है, ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा वो कस्टमर को एक मैसेज देता है, ठीक है। तो ये सेल्स करने की कोशिश करता है, कस्टमर को पुल करके वो अपील करता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को कि तुम इस सामान को खरीद लो। ओके, अब थ्री डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ये जो 1 2 3 मैंने यहाँ पर मार्क किया है वही तीनों हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट जो है वो कभी भी फ्री में नहीं हो सकता। अब जिस भी मीडिया के थ्रू आपको एडवर्टाइज करोगे आपको एक कॉस्ट आएगी उसकी, ठीक है। दूसरा है इम्पर्सनैलिटी, यानी कि यहां पर कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। एडवर्टाइजिंग में देखो कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कब होता है? मान लो कोई कंपनी का सेल्समैन आपके घर आया, आपके दरवाजे पर नॉक किया और आपको कोई वॉशिंग पाउडर या कोई वैक्यूम क्लीनर बेचने की कोशिश की या एक्वागार्ड बेचने की कोशिश की, तब पर्सनल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि वहां पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। ओके, लेकिन एडवर्टाइजिंग के केस में फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग एक मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं। ये याद रखना। मोनोलॉग मतलब क्या? जब एक बंदा कहता है और हजारों करोड़ों लोग सुनते हैं, वो होता है मोनोलॉग, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ एक बंदा बोल रहा होता है और बाकी सब लोग सुनते हैं। और डायलॉग मतलब क्या? यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, जहां पर दो लोग होते हैं और आपस में बात करते हैं, वो होता है डायलॉग। मोनो मतलब वन और डाया मतलब दो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा होने से वो डायलॉग होता है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? मोनोलॉग है। यहाँ पर कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, एक स्टैंडर्ड मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और लोग उसको देख लेते हैं। थर्ड पर्सन जो है, थर्ड फीचर जो है वो है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब एडवर्टीजमेंट जो होती है ना, वो हमेशा एक आइडेंटिफाइड कंपनी या फर्म के द्वारा की जाती है, या इंडिविजुअल भी कह लो। तो एडवर्टाइजर हमेशा ये चीज बताता है कि कौन एडवर्टाइजिंग कर रहा है। मैं यानी कि एड में आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कौन ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वरना पता कैसे चलेगा कि किसकी प्रोडक्ट है, कहां से खरीदना है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग में हमेशा कंपनी का नाम बता दिया जाता है या प्रोडक्ट का नाम बता दिया जाता है कि कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज को छुपाया नहीं जाता। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवांटेजेस मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं एडवर्टाइजिंग के। ये तीनों भी मेन फीचर्स थे, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है रीच। ओके, एडवर्टाइजिंग कैन रीच ए लार्ज मार्केट। अब क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो ना, टीवी पे अगर आपने एक ऐड चला दिया, तो वो ऐड क्या होगा? इंडिया में पूरे देश भर में जहां जहां पर वो चैनल चल रहा है, वो ऐड जहां जहां पर दिखाया जा रहा है, वहां के सब लोगों को वो रीच कर जाएगा। उसमें जो मैसेज दिया है वो आप एक ही शॉट में एक बार में काफी सारे लोगों तक
पहुंचा सकते हैं, लेकिन सेल्समैन जो घर घर जाता है, क्या वो एक साथ बहुत लार्ज मार्केट को कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक बार में एक ही बंदे को कवर कर सकता है। तो एडवर्टाइजिंग का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो बहुत ह्यूज मार्केट को एक साथ रीच कर सकता है। ठीक है, तो कैसे करता है? वेरियस मीडिया है एडवर्टाइजिंग के लिए। ओके, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, टीवी, और आपका प्रिंट मीडिया भी होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह। अब दूसरा देखो, चॉइस। एडवर्टाइजिंग में जो मार्केटर होता है उसके पास वाइड वैरायटी की चॉइस होती है। किस चीज़ की चॉइस? वो कैसे एडवर्टाइज करेगा, वो क्या मीडिया सेलेक्ट करेगा। अब मीडिया में क्या क्या आ जाता है, देखो, एडवर्टाइजिंग को आप वीडियो के फॉर्म में एडवर्टाइज कर सकते हो, जैसे टीवी में जो एड्स आते हैं उसमें वीडियो रहता है। ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में कर सकते हो, जैसे रेडियो पे, एफएम रेडियो पे जो एड्स आते हैं वो ऑडियो के फॉर्म में रहता है। विजुअल ऑडियो के फॉर्म में भी कुछ हो सकता है कि एक ऑडियो आ रहा है और सामने से कुछ विजुअल्स चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ग्राफिक्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, पर उसमें कोई वीडियो नहीं है। प्रिंट मीडिया हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में। अब इन सारे मोड्स में भी आपको काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। जैसे प्रिंट मीडिया का एग्जांपल ले लो, तो प्रिंट मीडिया में आपको मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बैनर्स हैं। आप चाहो तो न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, आप चाहो तो मैगजीन में दे दो, या तो आप बैनर लगवा दो, सारे शहर में आप पोस्टर छपवा दो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चॉइस होती है मार्केटर के पास कि वो कौन सी मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है लेजिटिमेसी। अब देखो, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी पब्लिकली किसी बात को एडवर्टाइज करती है, तो कस्टमर्स ये मानते हैं कि एक बड़ी कंपनी पब्लिक में गलत इंफॉर्मेशन तो देखो देगी नहीं। अब मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, वो किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रही है। तब वो ऐड में उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगी, आप घर पे बैठ के जब वो ऐड देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जरूर ये कंपनी जब इतने बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट कर रही है तो गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही होगी। जैसे कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट का आपने ऐड देखा होगा, उसमें क्या होता है, दांतों की सनसनाहट के लिए दिखाया जाता है कि ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाया गया है। ओके, अब जब आप ऐड देखते हो तो मान लो कि आपके घर में किसी बुजुर्ग को दांतों की वो जो सिहरन की प्रॉब्लम है, ठीक है, दांतों में सनसनाहट की प्रॉब्लम है, कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार, मैंने तो सेंसोडाइन का ऐड देखा था, चलो बता देता हूँ। आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कि चलो उनको बता देता हूँ कि आप ये पेस्ट ले लो, इसको यूज करो, आपको फायदा होगा। तो आप क्या करते हो, आप एक्चुअली बिलीव करते हो उस ऐड पे। ठीक है, आप ऐसा नहीं मानते हो कि अरे यार ये तो बकवास कुछ भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं। आप ऐड देखते हो तो बिलीव करते हो। तो कस्टमर्स भी ये मानते हैं कि जब एक कंपनी इतने लार्ज स्केल पे कोई बात बता रही है तो वो झूठ बोलने का यहाँ पर साहस नहीं करेगी। तो उसी भरोसे से कस्टमर क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है उस प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, कस्टमर्स का उसमें भरोसा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, एक्सप्रेसिवनेस। अब एड जो है ना, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता तो है, उसके एडवांटेजेस को बताता तो है, लेकिन एक यूनिक तरीके से बताता है। देखना, कोई कोई ऐड इतना अच्छा होता है कि जो दिल को छू जाता है, कोई सोशल मैसेज भी उसमें होता है। ओके, तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के पीछे भी काफी लोगों का दिमाग होता है, वो लोग कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि कैसे ऐड को बताना है, ये करना है। तो कभी-कभी एड्स जो हैं हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, प्रभावित कर जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसिवनेस है, ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू पॉसिबल है। ओके, और सिर्फ वीडियो एड्स में भी नहीं, आप किसी ड्राइंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू, पिक्चर्स, म्यूजिक, डांस वगैरह दिखा करके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इफेक्ट्स डाल सकते हैं उसमें, जैसे कि एग्जांपल मल्टीमीडिया इफेक्ट का, कि मान लो टाइड का जो ऐड है, उसमें जो टाइड का पैकेट इधर से उधर चला जाता है सफेदी की चमकार के साथ, तो ये ऐड जब भी आप देखते हो तो आपको टाइड का ख्याल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो इफेक्ट्स डाले गए हैं, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये चीज दिमाग में रखना। इसके बाद देखो, इकोनॉमी। अब एक चीज तो है कि एडवर्टाइजिंग करने पर एडवर्टाइजिंग का कुछ खर्चा आता है, और इस खर्चे के कारण प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो सब कोई मानते हो, मैं भी मानता हूं, तुम भी मानते हो। लेकिन फिर भी एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे सस्ता मोड है। ओके, किसी भी सेल्स प्रमोशन करने का, प्रमोशन करने के काफी सारे टूल्स हैं, तो उस टूल्स में एडवर्टाइजिंग सबसे सस्ता है, क्योंकि एक ऐड जो आप दिखाते हो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। तो पर हेड जो आपका, पर कस्टमर जो कॉस्ट आता है, एक कस्टमर के पीछे जो कॉस्ट आता है, वो बहुत लो या बहुत ही नॉमिनल होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप सेल्स प्रमोशन का सोचो, जो आपके घर पे
मान लो कि कोई सेल्समैन आता है, सारा दिन आपको प्रोडक्ट का डेमो देता है, फिर आप उससे प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उस सेल्समैन की पूरी सैलरी का जो भार है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो उस केस में प्रोडक्ट के कॉस्ट में सेल्स प्रमोशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के केस में ज़्यादा खास करके मास एडवर्टाइजिंग के केस में कॉस्ट पर कस्टमर जो होता है एडवर्टाइजिंग का वो काफ़ी कम हो जाता है। ओके? अच्छा, उसके बाद देखो छठा पॉइंट है एनहांसिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो कस्टमर जो है वो मोर एश्योर्ड फील करता है अबाउट क्वालिटी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अगर स्पॉन्सर्स जो हैं यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं वो बेनिफिट्स को एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का बेनिफिट, ये जो सेंसोडाइन का एग्जांपल मैंने बताया, उसके ऐड में आप देखते हो कि उसमें बताता है कि अगर आप सेंसोडाइन को यूज़ करोगे तो आपको दाँतों की सनसनाहट की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये ऐड आप जितनी बार देखोगे आपको उतना ज़्यादा एश्योर्ड फ़ील होगा कि हाँ, ठीक है, सेंसोडाइन यूज़ करने से दाँतों की सनसनाहट की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा आप एडवर्टाइज़मेंट करोगे, उतना ज़्यादा कस्टमर का कॉन्फिडेंस और सैटिस्फैक्शन लेवल उसमें बढ़ेगा। ओके? ये तो हो गए एडवर्टाइजिंग। इसका बाद का जो टॉपिक है सेल्स प्रमोशन, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं आनंद आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो।